हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मन उदास है, क्यों है? क्योंकि मन कुछ पाना चाहता है। जब आप कुछ पाने की इच्छा करते हैं लेकिन वो आपको नहीं मिलता है तो मन बहुत उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, जैसे लगता है सब कुछ हार गए। कभी कभी तो जी जान लगा के मेहनत करने के बाद भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं तो एकदम से अंदर से टूट जाते हैं। इसी की वजह से छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। मन में एक बार किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो जाती है तो मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक वह चीज़ उसे मिल नहीं जाती तब तक वह शांत नहीं रह सकता। जबकि आपने पूरी मेहनत करके प्रयास किया उस चीज़ को पाने के लिए, फिर भी निराशा मिले, तब आपको उस चीज़ को पाने की उम्मीद खत्म हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होती है। क्योंकि मन में उन सभी इच्छाओं को समेट कर रखते हैं, जबकि उसे पूरा करना बहुत बहुत कम उम्मीद है। एक तरफ आप उस चीज़ के लिए हार मानने के लिए तैयार नहीं और दूसरी तरफ कहता है मन एक बार कोशिश कर कर देखते हैं। उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए बेचैन हो जाते हैं जिसकी पूरी होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। दिल तब मायूस हो जाता है। तो गाइज, इन सभी बातों को मैंने ध्यान से समझा, बहुत सोचने की कोशिश की, तब जाकर मुझे इसका हल मिला। इसका जो हल है बहुत आसान है, बस हमें इसे समझने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इसका हल चाहिए। तो मैं इसका जो हल है वह एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ, ताकि एक छोटा सा बच्चा भी इसे अच्छे से समझ जाए और अपने भविष्य को बेहतर बना सके। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पर एक ऐसी चीज़ है कि उसको पाने के बाद लोगों की नज़रों में उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। वह लोगों की नज़रों में एक खास इंसान बन जाता है। मगर वह एक बड़ा सा पहाड़ पर है, लेकिन उसे पाने के लिए बहुत सारे लोग हैं और उस पहाड़ पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते भी हैं। पर हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग होते हैं वो अपनी मेहनत और लगन से वहाँ तक पहुँचते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि उन सफल लोगों से रास्ते की जानकारी करके पहुँचते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका भाग्य अच्छा होता है, वो बिना मेहनत के बिना जानकारी के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो खुद की मेहनत और दिमाग से जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा है। और कुछ लोग होते हैं बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे किसी भी रास्ते पर निकल पड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये तो आसान है। यही आसान सोचते सोचते वह अपना काम कल पर टाल देते हैं। कल कल करते करते उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास बहुत सारा समय है, जबकि उनका समय ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ तक सब पहुँचना असंभव है। अगर आप मन से किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो अपने इच्छा शक्ति को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए। मान लीजिए कि पहाड़ पर चलने के लिए एक रास्ते पर निकल ही गए तो आधे रास्ते में आपको खाई मिल गया, वहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करेंगे? हम दूसरे रास्ते से निकलेंगे। अगर फिर उस रास्ते पे भी ऐसा ही कुछ मिला तो फिर हम वहाँ से भी अपना रास्ता बदल देंगे। तो इसके आगे मैं अपने लक्ष्य के बारे में बात करती हूँ। तो मैं आज सुबह उठी हूँ और बाहर देखिए आज का मौसम ठीक है और धूप भी अच्छा निकला है। तो फिर मैंने सोचा मौसम अच्छा और धूप भी निकला है तो क्यों ना आज गेहूँ धो लिया जाए, क्योंकि मेरे पास जो आटा है वह ख़त्म होने वाला है। मैंने क्या किया, आधा बूढ़ा गेहूँ निकाला और पानी में फूलने के लिए डाल दिया ताकि उसमें जो मिट्टी है पिघल जाए। तो उसको मैंने 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं गेहूँ धोने लग गई। तब तक मौसम अच्छा था, आसमान में बादल भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने गेहूँ धोया वैसे ही इतना तेज बारिश आया, इतना तेज बारिश आया कि अगले सुबह तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। इसमें गलती मेरी ही है कि मैंने मौसम जांच नहीं किया ठीक से, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से ऐसे गलती नहीं करूँगी। लेकिन मुझे अपनी गलती से एक चीज़ सीखने को मिला कि मैंने गेहूँ सूखने के लिए दूसरा रास्ता निकाला। मुझे सामने एक टूटा खटोला दिखा। मैंने सोचा खटोला तो है ही है और सामने रस्सी भी है, तो मैंने क्या किया कि रस्सी को निकाला और खटोले में बांध दिया और उस पे साड़ी बिछा कर गेहूँ को डाल दिया। इससे मुझे खुशी मिली, लेकिन इस चीज़ को ध्यान दिया कि एक रास्ते बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते को ढूंढना चाहिए। हम मानते हैं कि हर किसी की समस्या अलग अलग होती है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं हो। अगर आपके बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, फिर भी आपके पास और भी रास्ते हैं।
अगर आपको लगता है कि इतना मेहनत करना ही बेकार है, अब हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल काम है, तब आप उदास होकर बैठे रहेंगे तो क्या आपके मन को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि मन ने आपकी सारी इच्छाओं को समेट कर रखा है। जब तक उसे वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक वह शांत नहीं रह सकता है, क्योंकि क्योंकि आप हारे नहीं हैं। भले ही सफलता नहीं मिली आपको, लेकिन सोचिए, इससे पहले आपने बहुत सारा मेहनत किया है। उन सारे मेहनत से, उन सारे रास्तों से, कुछ गलतियों से आपने बहुत कुछ चीज़ों की जानकारी हासिल की होगी। आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि आपने उन सारे जानकारियों को हासिल किया जिसको जानने के लिए बड़े से बड़े लोग भी तरसते हैं। रही बात निराशा की, वो तो आपको होना भी ज़रूरी है, उसको समझना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं और कड़ी मेहनत कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है, तो आप जिन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज है, आप उनसे बात कीजिए। हो सकता है आप उनसे बात करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाए। अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते या फिर कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहता, तो आप अपने मन की सारी बातों को डायरी पर लिख दीजिए। लेकिन अकेले खाली समय मत बैठिए, ऐसे और उदास में पड़ जाएंगे। अगर फिर भी आपका मन कहता है कि उस चीज़ को पाए तो उकसा रहा हो, तो आप अपने रास्ते और तरीके बदल कर कोशिश करते रहिए। जो कोशिश करता वही आगे बढ़ता है। अब बात आती है उस पहाड़ की जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हमने जाना उस पे चढ़ने के लिए एक ही मंजिल है, लेकिन रास्ते कई है। अगर आपने मन से पाने के लिए ठान लिया कि उसे पाना है तो पाना है, फिर पीछे मुड़ कर मत देखिए, क्योंकि आपने पहले से बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है। अब उदास रहने का नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के बारे में सोचना है। आपको एक रास्ते के बाद कई रास्ते असफल हो चुके हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए। ये गलत रास्ते थे, आपको सही रास्ते पे जाने के लिए पहले से भी और ज़्यादा मेहनत करना होगा और बहादुर बनना होगा, क्योंकि गलत रास्ते हैं तो सही भी रास्ते होंगे। एक बार आप सही रास्ते पे पहुंच गए तो आपको उस चीज़ को पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप बार बार असफल होने की वजह से थक गए हैं तो अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर को हिलाइए, जैसे शारीरिक व्यायाम करिए, टहलना चाहिए, साइकिल चलाइए, ऐसे ही कुछ योगा कीजिए जिससे आपका मूड अच्छा होता है, जहाँ आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। अपने आप को थोड़ी सी किसी काम में बिजी कीजिए या गेम खेलिए। जैसे एक बाल्टी पानी लीजिए और उसमें पानी में हाथ डालकर धीरे धीरे अपने हाथ को घुमाइए और उसके आवाज़ को सुनने के लिए ध्यान लगाइए। अगर यहाँ आवाज़ सुनने की आप प्रक्रिया करते हैं तो ये सचमुच में बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको और भी तरीके पता है ध्यान लगाने का, तो आप उसको आजमा कर देख सकते हैं। ध्यान लगाइए, आपका मन थोड़ा शांत हो जाए। अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए कि हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, हम लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। हमें नए रास्ते अपनाने होंगे, नए तरीके का प्रयास करना होगा। जिस चीज़ में आप कमज़ोर महसूस करते हैं उसे मजबूत बनाना होगा। धैर्य रखिए, और कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो रातों रात पेड़ तो नहीं बन जाता है, उसे समय लगता है। इसलिए जो पाना चाहते हैं उसे भी समय दीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप जितना उदास रहेंगे, जितना निराश रहेंगे, जितना गुस्सा करेंगे, उतना ही अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। बिना मेहनत का, बिना प्रयास का हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और ना ही वो आपकी सफलता आपके पास पहुंच कर आएगी। आपको सफलता के लिए मेहनत करना होगा। अपने मन को शांत कीजिए। जब मन शांत हो जाए तब आप लंबे सांस लीजिए और प्यार से और मासूमियत से कहिए, अपने आप को कहिए कि मैं कितना पागल था। जिस कमरे में बंद था उस कमरे का ताला भी अंदर से ही लगा हुआ था, और तो और चाबी भी की गुच्छियाँ भी मेरे ही हाथ में थी। बस मुझे ताला खोलने के लिए असली चाबी ढूंढने का प्रयास करना था। इसी तरह हमारी ज़िंदगी उलझी हुई समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। और आपको दूसरे की तुलना तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि उसने इतना अच्छा किया तो मैं भी उतना ही अच्छा करूं। क्यों ना आप उनसे भी ज़्यादा अधिक अच्छा कर सकते हैं अपनी मेहनत से। याद रखिए कि समय रुकता नहीं है, यह दिन भी निकल जाएगा। अब बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ गाइज, मुझसे कोई गलती हुई होगी या कहीं गलत बोल दिया होगा या मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँचा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आप सबसे फिर मिलती हूँ।